गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब क्या था कि जब कंपनी कॉल करती है अपना अमाउंट और शेयर होल्डर वो पैसा नहीं दे पाता तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। लेकिन अब हम अपना केस करेंगे कॉल्स इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है कि अब जो शेयर होल्डर अपना मनी देता है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के वक्त, अब उसने अपना जो मनी बाद में देना था जब कंपनी कॉल करती, अब वो अपना मनी पहले ही दे देता है। पहले ही देने का क्या मतलब है, वो अपना मनी या तो अलॉटमेंट के साथ ही दे देता है। अब एप्लीकेशन के साथ तो नहीं देगा। एप्लीकेशन के साथ क्यों नहीं देगा? क्योंकि एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप मान लो आपने किसी शेयर के लिए अप्लाई किया है, आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है आपको वो शेयर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है किस पर? अलॉटमेंट पर डिपेंड करता है। तो जब अलॉटमेंट हो जाती है तभी आप उस शेयर के मालिक बनते हो। तो जब अलॉटमेंट हो जाती है उसी के बाद आपके पास इतना, आपको इस बात का पक्की गारंटी हो जाती है कि अब आपको फ़र्स्ट कॉल बुलाई जाएगी, सेकंड कॉल भी बुलाई जाएगी, और आपको पता है कि फ़र्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, तो आप उसको क्या करते हो, अलॉटमेंट के साथ ही दे देते हो। तो इसीलिए आपके जो कॉल्स इन एडवांस होता है वो हमेशा अकर होता है, या तो अलॉटमेंट के टाइम पे अकर होगा या फिर आपके फ़र्स्ट कॉल के वक्त ही सेकंड कॉल की पेमेंट कर दी जाएगी। तो आपका कॉल्स इन एडवांस आपका कभी भी एप्लीकेशन मनी के साथ तो अकर नहीं होगा। वो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अलॉटमेंट के साथ ही अकर होता है। तो इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस, क्या हमारी कंपनी हमें कॉल्स एडवांस पे मंगवाने की परमिशन देती है? तो इसके बारे में हमारा जो कंपनीज़ एक्ट है 2013, उसका सेक्शन 50 है। उसका सेक्शन 50 हमें कहता है कि कंपनी को कहता है कि आपको कॉल्स इन एडवांस मंगवाने हैं तो बेशक मंगवाओ, लेकिन ये आपका किसके अंदर लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए किसके अंदर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। देखो, जब कंपनी बनती है, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, तो कंपनी को दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। ठीक है, एक चाहिए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे हम MOA भी कह देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरी चीज़ चाहिए होती है हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। या आप अपना डिटेल में पढ़ोगे, आपका जो कंपनीज़ लॉ होगा सब्जेक्ट आपका थर्ड सेमेस्टर में, वहाँ पर आप इनकी डिटेल्स में पढ़ोगे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर तो आपका परमिशन देता है तो आप सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कॉल्स इन एडवांस मंगवा सकते हो। तो कॉल्स इन एडवांस को मंगवाओगे जब, तो उसकी एंट्री क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, आपको याद होगा अगर जब हमने एरियर किया था, जब हमने एरियर के सम किए थे, तब उसमें हमारे पास दो केसेस बने थे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। जब हमने एक तो अकाउंट ओपन किया था और जब हमने अकाउंट ओपन नहीं किया था। ठीक है, तो अलग अलग केस में अलग अलग ट्रीटमेंट थे। लेकिन जब हम अपना कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं, कॉल्स इन एडवांस की बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही हमारे पास चारा है कि हमें अकाउंट ओपन ही करना पड़ेगा। हम बिना अकाउंट ओपन किए हम नहीं चल सकते, तो हमें अकाउंट ओपन ही करना पड़ेगा। और वो अकाउंट किस नाम से ओपन होगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के नाम से वो ओपन होगा। अब आपको याद हो, हमने पूरा पिछला साल यही बेसिक अकाउंट्स पढ़े हैं कि जब आपकी एसेट्स बढ़ती है, एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। जब हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो अब कॉल्स इन एडवांस जो है आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस आपकी एक तरह से लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी क्यों है? कि आपने पहले ही किसी से पैसे मंगवा लिए और अभी तक उसको उस चीज़ की सर्विस दी नहीं है, तो आपका एडवांस हो गया। आपके ऊपर एक उत्तरदायित्व है, लाइबिलिटी है कि आपको उसको, अपने शेयर होल्डर को ये सर्विस देनी ही देनी है। तो इस नाते ये आपकी लाइबिलिटी हुई है। तो लाइबिलिटी अगर आपकी कॉल्स इन एडवांस मंगवाते ही लाइबिलिटी एक नई बन जाती है, इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई आपकी। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा? लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर किया जाता है। अब वो लाइबिलिटी आपकी क्या है? कॉल्स इन एडवांस।
तो इसीलिए आप कॉल्स इन एडवांस को क्या करोगे, क्रेडिट करके उसको अकाउंट ओपन करोगे। ठीक है, क्रेडिट करके हमने ओपन किया उस अकाउंट को। अब डेबिट किसको करेंगे, एडवांस हमने पैसा मंगवाया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बैंक क्या होता है, एसेट्स होती है, तो एसेट्स जब हमारी बढ़ती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया गया है। क्यों, एसेट्स बैंक हमारी क्या है, एसेट है, कॉल्स इन एडवांस हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, अब हमारी ये जो एंट्री है ये तो हम करेंगे उस वक्त जब आपको कॉल्स इन एडवांस शुरू में रिसीव हो गया है। ठीक है, शुरू में, एट द स्टार्टिंग में आपको रिसीव हुई है, तब आप ये एंट्री करोगे। उसके बाद क्या आता है, कॉल्स इन एडवांस जो होती है, देखो यहाँ पे भी बताया उसने, ये शोन किया जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की तरफ अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्यों बोला गया इसे, करंट लाइबिलिटी मतलब चालू दायित्व, वे दायित्व जो आपके 1 साल के अंदर अंदर आप उनका निर्वाह कर देते हो। ठीक है, आप उनको पे कर देते हो, इसलिए उनको करंट लाइबिलिटीज़ बोला जाता है, और कॉल्स इन एडवांस आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के हेडिंग के अंदर ही आती है। तो अब एक तो एंट्री हो गई आपकी जब आपने शुरू में आपको रिसीव हुई है, फिर आपने फर्स्ट कॉल अगर रिसीव करी है, एडवांस अमाउंट रिसीव किया, फिर कुछ टाइम के बाद आप उसको ड्यू भी करोगे। थोड़े बहुत शेयर पे ही तो एक्चुअल वो एडवांस रिसीव हुआ था, बाकी शेयर पे तो रहता ही है, तो बाकी शेयर पे कायदे से चलेंगे तो पहले क्या कर रहे हैं, हम ड्यू करते हैं। तो ड्यू करने की हमारी एंट्री वही है, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब हमें अमाउंट रिसीव होता है तो हमारी क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और शेयर कॉल क्रेडिट होता है। अब बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, जितना हमें एक्चुअल मनी रिसीव हुआ है, और उससे पहले हमें कॉल्स इन एडवांस भी आ चुका है, तो कॉल्स इन एडवांस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, देखो बैंक में आपका वही अमाउंट आएगा जितना शेयर होल्डर्स ने देना रहता है। अब जो लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो थोड़ी ना दोबारा पे करेंगे तुम्हारा पैसा, तो बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट आएगा जितना उस टाइम पे ड्यू किया और उसके बाद रिसीव हुआ है, तो उन्हीं शेयर का अमाउंट आएगा जितना उस टाइम पे एक्चुअल पेमेंट हुई है, और जो आपको पहले ही कर चुके हैं उसका अमाउंट डालोगे आप डेबिट में। अब क्या है कि आपने ये खाता बंद करना है कॉल्स इन एडवांस। क्यों, क्योंकि आपको पहले मिला था, ठीक है, और किसके लिए मिला था, फर्स्ट कॉल का मिला था। अब फर्स्ट कॉल तो ड्यू भी हो गई, मंगवा ली, ख़त्म कहानी फर्स्ट कॉल की, तो कॉल्स इन एडवांस जो फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है उसका भी एक खाता बंद करना पड़ेगा। खाता बंद करना है तो खाता बंद करने इसका मतलब शुरू भी करा होगा, शुरू कैसे किया था, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करके, तो खाता क्रेडिट करके क्या था, अब हमारी लाइबिलिटी जो थी उतने से कम हो गई है, तो कम हो गई है तो उसे डेबिट कर देंगे, उसका अकाउंट क्लोज़ कर देंगे डेबिट करके। ठीक है, जैसे कोई खाता खुलता है तो उसे अगर डेबिट किया गया तो उसे बंद करते वक्त क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर क्रेडिट से ओपन हुआ है तो बंद करते वक्त उसे डेबिट कर दोगे। ये सिंपल सी बात है। तो कॉल्स इन एडवांस को हमने ओपन किया था क्रेडिट करके, अब बंद करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बाकी अमाउंट टोटल हमारा कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब जो हमने एडवांस मनी मंगवाया है उस पर हमें इंटरेस्ट क्या जनरेट होता है। अब कॉल्स इन एरियर था जो, उसके ऊपर भी हमारा इंटरेस्ट था। अब कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब था कि हमने पैसा मंगवाया और उसने नहीं दिया, तो ये इंटरेस्ट आपको शेयर होल्डर से मिलता था, शेयर होल्डर के ऊपर लायबिलिटी थी। एरियर जो था, एरियर का जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन एरियर, वो आपके लिए क्या थी, इनकम थी। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट है किसका, ऑन एडवांस का, एडवांस तो आपने पहले मंगवा लिया ना, एडवांस एक तरह से आपका ऊपर वो लोन हो गया, तो आपने किसी से लोन लिया है, पैसे लिए हैं, उसका इंटरेस्ट जो होगा आपको देना पड़ेगा, तो ये एक तरह से आपके लिए लॉस होता है। क्या होता है, और क्या कह सकते हैं हम इसको, एक्सपेंसेस कह सकते हैं। तो एडवांस के ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो वो आपका एक्सपेंस होगा, एरियर के ऊपर इंटरेस्ट है तो वो आपकी इनकम होगी। अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि या तो आपके क्वेश्चन में पहले से मेंशन होगा, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा कि एडवांस अगर आपने मंगवाना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितनी रेट से जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है
तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, अगर आर्टिकल डू नॉट कंटेन, तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो 2013 कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 की जो टेबल एफ है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। और वो क्या कहती है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर अथॉरिटी है कि वो कितना भी रेट सेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 12 होगा। जो आपका रेट होगा, रेट शुड बी लेस एंड इक्वल देन 12%, इट शुड नॉट बी मोर देन 12%। तो या तो 11 होगा, 10 होगा, जो भी है 12 से कम होगा, ठीक है। इससे 12 से ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो किसको पावर दी हुई है, ये डायरेक्टर्स को पावर दी हुई है कि 12 तक आप कर सकते हो, मैक्सिमम रेट 12% है। फिर है, वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल जो है, आपको जो कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देना है वो एक चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज का क्या मतलब होता है कि भाई आपको ना इंटरेस्ट जो है कॉल ऑन एडवांस देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आपका इसीलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब आपने ध्यान हो आपको, आप जब लोन लेते हो इंटरेस्ट को आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट की तरफ दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो इंटरेस्ट को। उसके बाद हमें पता चलता है प्रॉफिट आया कि लॉस आया। तो इंटरेस्ट लगाना हमारा डिपेंड नहीं करता कि प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट अगर आपकी लायबिलिटी है देना, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट हमेशा दिया ही जाता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो इंटरेस्ट ऑन कॉल क्या है, आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो पहले हम उसे क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस हम पहले ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स। अब वे जो मेंबर्स हैं जिनको हमने देना है मेंबर्स, वे हमारी अचानक क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो उसको हमने क्रेडिट किया है, हमारी लायबिलिटी हैं वे। और इंटरेस्ट क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट हमारे तीन तरह के अकाउंट्स हैं ना, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता था, डेबिट करते थे किसको, हम अपने एक्सपेंसेस को, खर्चों को, और क्रेडिट किसको करते थे, इनकम्स को, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का क्या है, हमारा एक खर्चा है, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हमने डेबिट किया है। और हमने क्रेडिट किसको किया है, हमारे जो अचानक से मेंबर इंक्रीज़ हुए, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, उसको हमने क्रेडिट किया है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पे करेंगे। अब हमने पे कर दिया तो जिसको हमने पे करना था कर दिया, अब उतने से हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो लायबिलिटीज़ कम हुई है, तो लायबिलिटीज़ अगर कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज़ कम हो गई, डेबिट कर दिया, और हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है बैंक। तो उस बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक जब भी आपका कम होता है आप उसे क्रेडिट करते हो, क्यों, क्योंकि बैंक आपकी एसेट है, बैंक आपका एसेट्स में आता है। और एसेट्स जब भी कम होती हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटीज़ कम होती है उसे डेबिट करते हैं। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री हम क्या करेंगे, हमने जितना भी इंटरेस्ट दिया है कॉल्स ऑन एडवांस पे, हम उसे अपना कहाँ से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। क्यों चार्ज करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जितना भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम अपने कंपनी के प्रॉफिट्स में से चार्ज करते हैं। तो इसलिए हमारी थर्ड एंट्री क्या होगी, हम अपने प्रॉफिट्स में से चार्ज करेंगे। प्रॉफिट्स में से चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आपका। और प्रॉफिट कम होगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया। और हमारा जो खर्चा था इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इसको हमने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। अब हमें इसको बंद करना है ना, इतना अमाउंट हम पे कर चुके हैं, खाते को बंद करना है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स को। इंटरेस्ट ऑन कॉल हमने ओपन करते वक्त डेबिट किया था, अब इसे हम बंद करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देगा। तो ये हो गया आपका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉल्स इन एडवांस का हमारा ये हो गया, ये हमारा पूरा कॉल्स इन एडवांस का हो गया। और ये नीचे हमारा ट्रीटमेंट हो गया कॉल्स इन जो आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ठीक है। 3 एंट्री आपकी ये होगी ऊपर वाली, और 3 होगी अगर आपको इंटरेस्ट जनरेट करना है। अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन।